के लिए सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है और हर त्योहार को मनाने के पीछे पौराणिक महत्व और कथाएं होती हैं। इसी प्रकार आस्था के महापर्व के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार, पूर्वांचल, झारखंड आदि क्षेत्रों में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्योहार बिहार की अस्मिता से जुड़ा पर्व है। आइए जानते हैं कैसे हुई इसकी शुरुआत और क्या है पौराणिक कथाएं। सूर्य देव की आराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा का यह महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ता है। छठ पूजा कैसे शुरू हुई, इसे लेकर कई ऐतिहासिक मान्यताएं बताई गई हैं। पुराणों में छठ पर्व के पीछे की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर है, लेकिन इसके अलावा एक और कथा भी पुराणों में मिलती है। बिहार के छठ पर्व को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता माँ ने सबसे पहले छठ पूजन किया था, जिसके बाद ही महापर्व की शुरुआत हुई। छठ पूजा को बिहार का महापर्व माना जाता है। यह पर्व बिहार के अलावा देश के सभी राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के मुंगेर में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा से जुड़ी कई अनुश्रुतियां हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले सीता माता ने बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके बाद से महापर्व की शुरुआत हुई, जिसके परिणामस्वरूप माता सीता के चरण चिन्ह आज भी उस स्थान पर मौजूद हैं। माता सीता ने 6 दिनों तक की थी छठ पूजा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में जहां सीता माता का चरण चिन्ह है, वहां रहकर उन्होंने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्यज्ञ सूर्य करने का उन्होंने फैसला लिया। इसके लिए मुद्गल ऋषियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुद्गल ऋषि ने भगवान राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि के आदेश पर वे दोनों स्वयं आश्रम जा पहुंचे और उन्होंने छठ की पूजा के बारे में ऋषि को बताया। मुद्गल ऋषि ने दिया था आदेश। मुद्गल ऋषि ने माता सीता को गंगाजल छिड़कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी। ऐसी मान्यता है कि सीता माता ने जहां छठ पूजा संपन्न की, वहां आज भी उनके पदचिन्ह मौजूद हैं। कालांतर में दियारा क्षेत्र के लोगों ने वहां पर मंदिर का निर्माण करा दिया। यह सीता चरण मंदिर का नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर हर वर्ष गंगा की वाल में डूबता है और महीनों तक सीता के पहचिन्हों वाला पत्थर गंगा के पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद भी उनके पदचिन्ह धूमिल नहीं पड़े। श्रद्धालुओं की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। दूसरे प्रदेशों से भी छठ पूजा के समय लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्रौपदी ने रखा था छठ व्रत। एक और कथा के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य के पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। वह घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्य देव की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी महापर्व छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी काफी प्रचलित है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ पर्व रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है।